अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में अपनी कोर्स आउटलाइन डिफ़ाइन की थी कि हम किस किस तरीके से वेब डेवलपमेंट का रोड मैप जो हमने डिफ़ाइन किया था किस किस तरीके से कोर्स को लेके चलेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग अपने HTML को शुरू करने जा रहे हैं। और HTML होती क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है कि जो कि ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम HTML में कोड लिखेंगे और अपना ब्राउज़र के ऊपर उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है लोगो, हेडर, फुटर, मेन्यू, इमेजेस, ये किस किस तरीके से प्लेस होंगी, कहाँ कहाँ सेट होंगी, ये सारा हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा क्या करता है, HTML डिसाइड करता है। ठीक है, तो HTML की क्या है, फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमारा ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है। हम HTML के अंदर कोड करेंगे और उसका आउटपुट ब्राउजर पे हमें मिलेगा एज हमारे पास एज मार्क करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमने पूरा HTML का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग करते हैं कि HTML को लिखने के लिए, HTML का कोड लिखने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, HTML का कोड लिखने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे कंप्यूटर में जो नोटपैड है हम उस पर ही अपना HTML का कोड लिख लेंगे। ठीक है, अब HTML का कोड लिखने से पहले सबसे पहले HTML कहता है कि अगर HTML का कोड लिखना है तो सबसे पहले फाइल को .html के एक्सटेंशन में सेव करना होगा। तो सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ .html के एक्सटेंशन में। सबसे पहले फाइल का नाम दे देता हूँ, जैसे मेरे पास फर्स्ट क्लास है तो मैं फर्स्ट क्लास, आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम फर्स्ट क्लास .html, ये .html हमें ज़रूर लगाना है। क्यों? क्योंकि HTML का जब भी हम कोड लिखेंगे और उस फाइल को जब हम सेव करेंगे तो हमें .html एक्सटेंशन ज़रूर लगानी है। ठीक है, इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी फाइल HTML के यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएगी। ये मेरी HTML फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इस फाइल को मैं डबल क्लिक करके गूगल के ऊपर खोल लेता हूँ। देखें यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर फर्स्ट HTML एंड अब जहाँ जब जब मैं नोटपैड पे HTML का कोड लिखूंगा और यहाँ पे पेज को लोड करूंगा तो यहाँ पे मेरी HTML का जो मैंने आउटपुट है वो यहाँ पे मुझे रेंडर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HTML को लिखने के लिए कुछ रूल हैं। तो HTML सबसे पहले हमें लिखने के लिए हमें HTML, ठीक है, HTML इस तरीके से कुछ करना पड़ता है। ये क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये हमारा एंडिंग टैग है। एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग में सिर्फ यही फर्क है कि जो एंडिंग टैग है उसमें ये स्लैश लगता है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश से ये हमारा एलिमेंट का जो टैग है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट और जो टैग का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यही है कि ये हमारा ओपनिंग टैग होता है और ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग में स्लैश यूज करते हैं और ओपनिंग टैग में हम कोई स्लैश वगैरह यूज नहीं करते हैं। वो बिल्कुल इस तरीके से लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एलिमेंट का नेम, जैसे HTML एक एलिमेंट का नाम है और मैंने ये राइट एंगल ब्रैकेट से ये एक ओपनिंग टैग कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से क्लोजिंग टैग करूंगा, वही क्लोजिंग टैग होगा, सिर्फ स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ रूल है HTML को लिखने के लिए। सही है, HTML का एक पैटर्न लिखने के लिए। ठीक है, HTML, ठीक है, अब HTML के अंदर जैसे ही मेरे पास आती है एक हेड आता है। सही है, ये हमारा पूरा एक फ्लो है जिस तरीके से हमें बनाना पड़ता है ये। ठीक है, और हेड के अंदर हमारे पास आता है टाइटल, ठीक है, और उस हेड के बाद HTML के ही अंदर एक हमारे पास आता है बॉडी का टैग। ये बॉडी का टैग हमारा इंपॉर्टेंट टैग है जिसके अंदर हम अपनी पूरी HTML की कोड लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा कोड हमारा जो भी होगा, जितना भी हम HTML का कोड लिखेंगे वो इस बॉडी टैग में लिखेंगे। ठीक है, इस टाइटल के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा जो वेबसाइट का जो वेब पेज है वो किस पेज को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि हम होम पेज बना रहे हैं तो हमने बोला होम पेज। ठीक है, अब मैंने इसको फाइल को देखें, सेव किया, Ctrl+S और अपने ब्राउजर पे गया और यहाँ पे लोड कर दिया। जैसे ही मैंने लोड किया, देखें यहाँ पे होम पेज मेरा टाइटल डिफाइन हो गया। ठीक है, अब जितना भी काम मैं बॉडी टैग के अंदर करूंगा वो सारा मेरा इधर शो होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कोई अपनी वेबसाइट पे हेडिंग शो करानी है तो मैं उसके लिए एक एलिमेंट बनाऊंगा H1 का। ठीक है, जैसे ओपनिंग टैग H1 और क्लोजिंग टैग। ये हमने सीखा था कि एलिमेंट किस तरीके से क्रिएट होता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा वो मेरा एज अ हेडिंग ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पे आके लोड किया तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल हेडिंग के स्टाइल में आया। क्यों? क्योंकि इसको HTML बता रही है कि इसको H1 के स्टाइल में रेंडर होना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं H1 को दोबारा भी एक दफ़ा प्रिंट कर सकता हूँ। H2 भी है। सही, हमारे पास 6 से 6 तरह की हेडिंग होती है HTML के अंदर। ठीक है, H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी
और इस तरीके से H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, H7 नहीं होती, H6 तक हमारे पास हेडिंग होती हैं। H1, H2, H3 क्या है, ये सिर्फ साइज का फ़र्क है और रेंडर ये सिर्फ हेडिंग के स्टाइल में ही होगी। जैसे कि मैं इसको H5 में देता हूँ तो देखेंगे थोड़ा सा साइज छोटा आ जाएगा पर लगेगा वो हेडिंग ही लर्निंग PHP या लर्निंग HTML। ठीक है, सेव किया, फाइल को लोड किया। देखें मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देखें ये देखें इसका साइज़ ये H1 का साइज़ है और ये H5 का साइज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग H6 भी बना सकते हैं और देखें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। जैसे मैं अगर स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी में H6 यूज़ कर लूँ तो ये मसला नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई एलिमेंट पहले भी आ सकता है और कोई एलिमेंट बाद में भी आ सकता है। ठीक है, दिस इज माय लास्ट हेडिंग और मैंने तो ये हमारा पूरा HTML का पेज बनाना, पूरा HTML क्या होती है। ठीक है, और हमने ये सारी चीज़ें सीख ली कि HTML क्या होती है, HTML की फ़ाइल कैसे बनती है। ठीक है, सबसे पहले, और फिर ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और फिर किस तरीके से HTML की फ़ाइल को हम कोड लिख के रेंडर कर सकते हैं। और बेसिक सा हमने H1 प्रिंट करके देख लिया है कि बेसिक सा H1 हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आगे और क्या टैग्स होते हैं, किस तरह के टैग्स होते हैं, वो सब हम अपने आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया।